हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और तैयार होके जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे महालक्ष्मी लेआउट, जहाँ कल की वीडियो में आपने देखे ना, वहीं पे ही जाने वाले हैं। और आज है अष्टमी और नवमी, दोनों भी एक ही साथ है। तो हम लोगों ने कैब बुक कर लिए है, कैब से ही जाएंगे क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से। और उसके बाद हम लोग ये जय महल भी जाएंगे। और राजमहल को, मैं जय महल को हमेशा राजमहल बोलती हूँ, मेरे मुंह से ना ऐसे ही निकल जाता है। तो आज का जर्नी थोड़ा सा दूर में ही रहेगा, इसलिए कैब बुक किए हैं। और कल हम लोग बाइक में गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बाइक में दो दो आदमी का हो जाता है अच्छे से, लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो अभी कैब बुक ही करना पड़ता है। नहीं तो पहले तो जब बच्चे छोटे थे ना, तो भी हम लोग बाइक में ही चले जाते थे और बाइक में ही आते थे। और टाइमिंग का कुछ ये नहीं रहता था, जितना टाइम चाहो रहो। तो अभी वैसा नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक हम लोग नहीं रह पाते हैं, चले आना पड़ता है। अभी देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और अष्टमी पूजा चालू हो गया है। और मैं उपवास की हूँ, कल भी बताई थी ना, उपवास करी थी तो पूरा पुष्पांजलि भी दी थी। तो आज भी मैं पुष्पांजलि देने वाली हूँ, आज हम सभी देने वाले हैं। तो चारों भी आए हैं, अभी पूजा चालू है तो पूरा पूजा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग ये करेंगे, पुष्पांजलि देंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। घर से कुछ भी खा के नहीं आए हैं। तो चलिए पूजा करते हैं, कुछ टाइम पूजा भगवान के सामने बैठे रहते हैं। ओम ह्रीं क्लीं पूजयामि नमः।
अभी पूजा कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने अभी अंजलि भी दे दिए है, पुष्पांजलि, और अभी नाश्ता वगैरह करेंगे चारों भी। और नाश्ता करने के बाद फिर प्रोग्राम वगैरह कुछ होगा तो वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जय महल भी जाने वाले हैं। तो है ना, यहाँ पे महाप्रसाद भी है, तो हम लोग दोपहर में महाप्रसाद खा के ही यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग है ना नाश्ते में पूरी और बंगाली सब्जी वही लिए हैं, कल जो हम लोगों ने खाए थे ना वही लिए हैं, और वही है ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वही मैं खाई हूँ। और बच्चे लोगों को गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला खाने के लिए बोले थे हम लोगों ने, लेकिन उनको गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ भी नहीं खाना था। मेरी बेटी को समोसा और कुछ चॉप ऐसे मिलता है बंगाली इसका, तो वही खाई थी। उसके बाद हम लोग है ना महाप्रसाद खाने के लिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि है ना बहुत लोग हैं और हॉल थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए है ना लाइन से जाना पड़ता है। और वैसे भी लाइन से अगर आप कहीं पे भी खाना खाओ या कुछ भी चीज़ के लिए आपको जाना हो ना, तो लाइन से जाते हैं तो सब कुछ है ना ठीक से चलता है। तो है ना हम लोग फिर लाइन से गए थे, और यहाँ पे खाने के लिए मतलब लंच में था दाल चावल और गुलाब जामुन और आम का जो टॉक हम लोग बंगाली लोग बनाते हैं, और पापड़ और दाल था, चने का दाल था। तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको खाए प्रसाद को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जय महल के लिए निकल गए। आने के बाद देखिए यहाँ पे डांसिंग का प्रोग्राम चालू था। ये वाला जो स्टेज है ना, यहाँ पे आपका जो भी टैलेंट है आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये लड़की है ना डांस कर रही थी, और बहुत बढ़िया गाना भी इसके साथ चल रहा था, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन म्यूज़िक मैं नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब का रूल्स है, कॉपीराइट आ जाता है इसकी वजह से। तो फिर मैं कुछ अलग म्यूज़िक लगा दूँगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। अभी देखिए डांस का प्रोग्राम वगैरह कुछ टाइम तक हम लोग देखे, और अभी देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए। और दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है देखिए। तो है ना बहुत ज़्यादा लाइन है, तो थोड़ा सा वेट करके ही हमको अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर जाएंगे ना तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। और यहाँ पे है ना स्टेज भी बहुत ही सुंदर बनाया है। तो देखिए यहाँ पे है ना इस तरीके का पंडाल बनाया जाता है, क्रिएटिविटी बनाया जाता है। तो है ना यहाँ पे है ना क्रिएटिविटी किए है बहुत अच्छा वाला, मतलब कि ये आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग बंगाली लोग बोलते हैं कुला, शंख, फिर टोकरी, टोकरी को हम लोग झूरी बोलते हैं। ये सब से है ना अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। पाखा, ये देखिए पंखा है ना हवा खाने के लिए, वो भी पूरा एकदम बंगाली स्टाइल में, एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में यहाँ पे है ना ये पंडाल बनाया गया है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए दुर्गा माँ का दर्शन भी हो गए हैं, और अभी आप लोग दर्शन कर लीजिए। कुछ टाइम तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ दिखाएंगे। रे ना ना आ
रेणु पिया को मना मानत नहीं रे पिया को मना मानत नहीं रे पिया को मना मानत नहीं रे बिनती करते मैं तो हार गई रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नहीं रे बिनती करूं पैया परूं बिनती करूं पैया परूं जाओ तो वारी 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 रे बिनती करते मैं तो हार गई रे पिया को मनानत नहीं रे पिया को मना पिया को मना पिया को मना मानत नहीं रे रेणु रेणु रे रे ना ना आ रे ना रेणु। तो आप लोगों ने देखे ना कितना सुंदर स्टेज बनाया गया है। और ये है ना अभी बेंगलोर का सबसे मतलब नंबर 1 पूजा, यहाँ पे बंगाली लोगों का नंबर 1 पूजा है। तो यहीं पे हमेशा ही हम लोग देखने के लिए आते हैं। पिछले साल तो हम लोग गाँव गए थे, लेकिन गाँव में हम लोग ज़्यादातर नहीं जाते, 1 या 2 बार ही हम लोग शायद शादी के बाद गए हैं। और मेरे हस्बैंड, वैसे तो मेरे शादी के बाद हम लोग सिर्फ 2 बार ही गए हैं, और हस्बैंड भी उतना नहीं जाते हैं। तो हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं। तो देखिए वहाँ पे है ना पूरा ये था, मतलब कि स्टॉल था खाने वाने का। और ना आज मुझे है ना सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मेरा है ना गला पूरा ड्राई ड्राई हो रहा है। तो इसीलिए ही मैं है ना बेटी को बोली कि मेरे लिए गोला लेकर आ जा, मतलब बर्फ़ का गोला आता है ना जो, वो तो है ना मैं ब्लूबेरी ली हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती है ना वो बहुत ज़्यादा रेट है, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोगों का ये वाला पूजा है। मतलब कि मिडिल क्लास लोगों के लिए लोगों का पूजा नहीं है, हाई प्रोफाइल लोगों का पूजा है। तो वहाँ पे है ना रेट भी बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो क्या कर सकते हैं, एक दिन तो हम लोग खर्चा कर ही सकते हैं ना। इसीलिए मैं ली थी वो ब्लूबेरी का गोला, और मेरी बेटी कुछ कॉफ़ी भी ली थी 200 रुपया का। और इन्जॉय किए, मिष्टी दोई भी खाए, पान खाए, बहुत इन्जॉय करे। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं पार्क के लिए। तो देखिए बहुत टाइम तक मंदिर के अंदर थे, अभी पार्क में आ गए हैं, आके थोड़ा सा बैठ रहे हैं। और पार्क में है ना रोशनी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भी हम लोग पूजा देखने के लिए आते हैं ना, तभी ये पार्क में हम लोग ज़रूर आते हैं।
ये पार्क में है ना थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, क्योंकि सुबह के 8 बजे निकले और अभी बज रहे हैं 4, तो सोचिए पूरा कितना थकान हो जाता है ना। घर में अगर आप रहो तो इतना ज़्यादा थकान नहीं होता है, कहीं निकलो ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। तो पार्क में आए हैं, बहुत टाइम तक बैठे, थोड़ा सा वॉकिंग किए, फिर ये हम पार्क के अंदर बहुत सारा एंजॉय भी किए हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ और पार्क को आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा पार्क है। ये देखिए मोबाइल मैन, पार्क में भी घूमने आए तो भी मोबाइल को नहीं छोड़ना है। तो बहुत टाइम तक हम लोग पार्क में एंजॉय किए, फिर से है ना हम लोग मंदिर में आ गए हैं और मंदिर के सामने मतलब भगवान जी के सामने बहुत टाइम बैठे रहे, दुर्गा माँ के सामने, क्योंकि कल से तो फिर दशहरा है, तो कल यहाँ पे नहीं आएंगे, हमारे घर के पास वाले मंदिर में ही आने वाले हैं। तो है ना इसीलिए थोड़ा सा मंदिर के सामने बैठे रहे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी है ना भीड़ थोड़ा कम था, तो मैं है ना थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बना ली हूँ और आप लोगों के लिए मैंने लाइव वीडियो भी करी थी। और सुबह की निकली तभी देखिए कितना फ्रेश चेहरा, कितना ये था, फ्रेश था, और अभी पूरा फ्रेशनेस चला गया है, बहुत टाइम हो गया है ना इसलिए। और अभी देखिए मंदिर मतलब कि दुर्गा माता का जो पंडाल है उसके सामने अभी कोई भी नहीं था, तो मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा भगवान को देख रही थी और आप लोग के लिए वीडियो भी बनाई। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। अभी आप लोगों के साथ मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और ये है दशहरा का वीडियो, और मैं तैयार हो गई हूँ देखने के लिए पूजा। तो हम चारों ही जाने वाले हैं और आज हम लोग कहीं दूर वगैरह में नहीं जाएंगे, घर के पास में ही जो वहाँ पे पूजा है ना वहाँ पे जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आज साड़ी पहन ली हूँ और अभी देखिए आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे है ना पूजा वगैरह हो चुका था हमारे आने से पहले। मेरे बेटे को है ना भेज दी थी कि पूजा कितने बजे तक हो जाएगा, मतलब कि चालू होने वाला है, तो इन लोगों ने 10 बजे तक बोले थे, लेकिन हम लोग 10 बजे गए, लेकिन उससे पहले ही पूजा वगैरह हो गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम तक बैठे रहे, फिर यहाँ पे भी महाप्रसाद भी दिए थे, तो हम लोग वो सब भी खाए और बहुत टाइम तक बैठे रहे। अच्छा लगता है, और आज लास्ट डे है पूजा का ना, तो थोड़ा सा मन भी है ना उदास हो जाता है। इतना दिन कितना अच्छे से एंजॉय किए हैं, इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लगता है कि साल भर ऐसे ही दुर्गा पूजा होते रहे और हमें अच्छा लगे। पर है ना 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है
इस दुर्गा पूजा के लिए 4 या 5 दिन का पूजा होता है और हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं इस दिन का। तो क्या कर सकते हैं, आज हो गया है तो कल फिर से 1 साल बाद फिर से पूजा होने वाला है। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।